कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस चुके थे तो रंग दे बसंत की झोला की एक ही आवाज पर टोलों के टोड़े उमड़ आते थे और उसके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला वो 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि यह उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 में एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसे पत्र लिखा कर यह भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे न घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे न हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप और फेसबुक के डीपी को 3 रंग में रखना ही देशभक्ति है। और आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि सड़क पर फुटपाथ पे रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं। अपने समाज, अपने परिवार, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही यह समझ सके अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो यह शमशान तेरा है, भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान तेरा है और यही कब्रिस्तान तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। करम उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर अपने लाइक बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज के इस दौर में वह युवा जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने समाज, अपने देश, अपने राष्ट्र की आशाओं को बांधे रखने की, वही युवा आज 4x4 की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल अंगुलियों के घर्षण मात्र से अपने भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। आज इस मंच पर मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ भारत की बेटी यह कहती हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम, आप, मैं और हम सब साथ मिलकर काम करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं हमें आगे ले जाने की, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है हमारे देश को आगे ले जाने की। मैं सैल्यूट करना चाहूंगी सड़क पर दिन रात उस जवान को जो हमारी रक्षा करते हैं, इस देश की पुलिस, प्रशासन, किसान और इस देश का हर उस व्यक्ति जो अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी लगन और पूरी मेहनत से करता है। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तानी क्यों, सारा जहान जय हिंद कहेगा, क्योंकि होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद तो पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा, पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद। ખૂબ જ સુંદર રજૂઆત, લોહી ઉકળતી રજૂઆત। એ સાથે કાર્યક્રમને ઝડપથી આગળ વધારતા પહેલા મને આપણી શાળાના ડિરેક્ટર શ્રી મનહર સરને ખાસ બિરદાવવાનું